हे गाइस, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम हमारे घर परिवार में हमारे बच्चों के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलते हुए इन सेंटेंसेस को बहुत बार यूज़ करते हैं। तो कौन से हैं वो सेंटेंसेस और उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं वहाँ पहले पहुंची। आई गॉट देयर फर्स्ट। वो पिछड़ गया है, मतलब वो पीछे रह गया है। ही हैज़ लेग्ड बिहाइंड। ही हैज़ लेग्ड बिहाइंड। लेग बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, पिछड़ जाना। मैं कभी बीमार नहीं पड़ती। आई नेवर गेट सिक। आई नेवर गेट सिक। आवाज़ नीचे। जब भी बच्चे हमसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो उस टाइम हम बोलते हैं ना कि आवाज़ नीचे करके बात करो, तो इसे हम बोलेंगे लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। मैं अपने बेबी को फ्रॉक पहना रही हूँ। आई एम मेकिंग माई बेबी वेयर द फ्रॉक। आई एम मेकिंग माई बेबी वेयर द फ्रॉक। मैं बेबी को सुलाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू पुट द बेबी टू स्लीप। या फिर इस सेंटेंस को और एक तरीके से बोला जा सकता है, आई एम पुटिंग द बेबी टू स्लीप, मतलब मैं बेबी को सुला रही हूँ। बेबी को कंबल उड़ा दो। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। कई बार बच्चे अपने गीले हाथ शर्ट पर पोंछते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट वाइप योर हैंड्स ऑन योर शर्ट। डोंट वाइप योर हैंड्स ऑन योर शर्ट। फर्श पर धूल पड़ी है। There is dust on the floor. There is dust on the floor. कपड़ा लाकर इसे झाड़ दो। It means कपड़ा लाकर इसे साफ कर दो, इसे झाड़ दो। तो इसे हम बोलेंगे get a cloth and dust it. Get a cloth and dust it. या फिर ऐसा बोलना हो कि फर्श पोंछने के लिए एक गीला कपड़ा लेकर आओ। Get a damp cloth to wipe the floor with. Get a damp cloth to wipe the floor with. उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। He has no remorse for what he did. Remorse means पश्चाताप, पछतावा। हम कई बार बोलते हैं कि कोई अगर मगर नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, तो इसे हम बोलेंगे नो इफ्स एंड बट्स। नो इफ्स एंड बट्स। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। My exam went really well. हम पास पास बैठे थे। We were sitting close. देख नहीं रहे, मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ। Can't you see? I'm talking on the phone. या फिर इस सेंटेंस को और एक तरीके से बोला जा सकता है, Can't you see? I'm on the phone. तुम कब से टीवी देख रहे हो? मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि तुम काफ़ी देर से टीवी देख रहे हो, मतलब तुम कब से टीवी देख रहे हो, अब इसे बंद करो। तो इस सेंस का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सो लॉन्ग। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सो लॉन्ग। अब इसे बंद करो और मेरे काम में मुझे हाथ बटाओ। नाउ टर्न द टीवी ऑफ एंड लेंड मी योर हैंड। लेंड अ हैंड यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी को काम में हाथ बटाना। नाउ टर्न द टीवी ऑफ एंड लेंड मी योर हैंड। अगर तुम मेरे काम में हाथ बटाओगे, हेल्प करोगे, तो मैं जल्दी खत्म कर सकूंगी। If you lend me your hand, I can get this done much faster. तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Didn't you hear what I said? Didn't you hear what I said? तुम जाकर कपड़े धो लो। You go and do the laundry. You go and do the laundry. इसे साफ रखना। Keep it clean. Keep it clean. मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। I am not good at cooking at all. I am not good at cooking at all. अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। It's hard to guess. It's hard to guess. वे मदद ला रहे हैं। They are getting help. पैदल मारो। Pedal the bicycle. मेरी साइकिल की चेन उतर गई है।
My bicycle chain has come off. My bicycle chain has come off. तुम कितने लंबे हो गए हो? How tall you have grown. How tall you have grown. चाबियां मत खनखनाओ. Don't jingle the keys. Don't jingle the keys. आप अपना फ़ोन तो घर पर ही भूल गए. You forgot your phone at home. You forgot your phone at home. आजकल आप बहुत भुलक्कड़ हो गए हो. You have become very forgetful nowadays. Forgetful means भुलक्कड़ या फिर लापरवाह. इस सेंस में भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो. कितनी गंदगी है. What a mess. What a mess. तुम्हारे कपड़ों पर मिट्टी ही मिट्टी लगी है. Your clothes are all muddy. Your clothes are all muddy. जल्दी से तैयार हो जाओ. Get dressed quickly. Get dressed quickly. मैं तुम्हें रोज मदद करती हूँ ना. I help you every day. Don't I? I help you every day. Don't I? ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन टैग बोला जाता है. मैं इस पर कभी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं आपको बताऊंगी. अगला सेंटेंस है मैं उससे टकरा गई. I bumped into her. I bumped into her. मैं तुम्हारे पोल खोल दूंगी. I'll expose you. I'll expose you. मेरे सामने दूसरों की बुराई मत किया करो. Don't speak ill of others in front of me. Don't speak ill of others in front of me. सबके लिए पानी लेकर आओ. Bring water for everyone. Bring water from everyone. जैसे ही मैं जाने के लिए उठी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. She held my hand as I got up to leave. She held my hand as I got up to leave. आप शायद रास्ता भूल गए हो. You might be lost. You might be lost. उसने ठूस ठूस के सारे समोसे खा लिए. He picked out on all the samosas. He picked out on all the samosas. Pig out on यह एक फ्रेज है. इसका मतलब होता है भर पेट गले तक खा लेना, ठूस ठूस के खा लेना. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे. फ्रेंड्स ऐसे ही ज़बरदस्त 1000 इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर और 100 से भी ज़्यादा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है. उस ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी. अगर अभी तक आपने वो ई बुक परचेस नहीं किया है तो आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.